हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि फर्स्ट डिग्री की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्व करा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंट मेथड से हमने इसको सॉल्व करा। तो आज हम करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की है mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 टाइप की, ये एग्जैक्ट कब होती है, कौन सी कंडीशन होल्ड होती है? जब हमारे पास del m बाई del y इज इक्वल्स टू del m बाई del x होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब ये कंडीशन होल्ड होगी तो हमारी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या होगा, m dx जिसमें y कांस्टेंट था प्लस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल्स टू c। ये हम अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो ये होता था जब हमारा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता था और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। बट आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हमारे पास अगर mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है और साथ में वो होमोजीनियस है, मीन्स m की हर टर्म n की हर टर्म की डिग्री सेम है, तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। और लेकिन ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स del m by del y इज नॉट इक्वल्स टू del n by del x है। अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो हमने क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड फैक्टर 1 बाय mx प्लस ny हमने यहाँ फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारा mx प्लस ny नॉन जीरो होता है। ठीक है जी। तो ये वाला इंटीग्रेटेड फैक्टर को हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद हम इजीली इस रूल से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। जब हमने इसको mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 इसके साथ कंपेयर करा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज हियर x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर एंड n इज हियर माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, ये वाली जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। देखो इस टर्म की डिग्री भी 3 है, इस टर्म की डिग्री भी 3, यहाँ भी डिग्री 3 है और यहाँ भी डिग्री 3 है। तो हमारे पास m एंड n की हर टर्म्स की डिग्री 3 है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हम चेक करते हैं del m बाई del y। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है जी। उसके बाद हमने जब n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करा, del m बाई del x फाइंड आउट करा, तो वो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम नहीं है, मीन्स del m बाई del y इज नॉट इक्वल्स टू del n बाई del x, सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो लेकिन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, तो हमारा जो इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny। तो पहले हम mx प्लस ny की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। mx प्लस ny क्या होगा, हम m को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने x
एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² वाई स्क्वायर। तो साथ में हमारे पास प्लस एन वाई, जब हम इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या टर्म बन जाएगी, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एन के आगे यहाँ पे माइनस है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस माइनस प्लस 3 वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x² वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² वाई स्क्वायर। मीन्स mx प्लस ny की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आ गई, x² वाई स्क्वायर। ठीक है, तो mx हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, 1/mx प्लस ny मीन्स 1/x² वाई स्क्वायर, जिसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। तो चलिए इसको हम 1/x² वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x² वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो x² कट जाएंगे, तो y के साथ हमारा एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टर्म आएगी 1/y माइनस 2, एक x हमारा अपॉन में जाएगा, y² यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/y माइनस 2/x dx माइनस, जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हमारा x² कट जाएगा, ऊपर एक x बचेगा, नीचे आएगा हमारे पास x/y² माइनस 3 x² कैंसिल, y 3/y। ठीक है, dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी अब जो डिफरेंशिएशन नई वाली है ये आप चेक कर सकते हो, इसमें हमारा del m बाई del y इज इक्वल्स टू del n बाई del x है, आप ये इजीली चेक कर सकते हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज m यानी कि 1/y माइनस 2/x dx, जिसमें हमारा y क्या है, कांस्टेंट, प्लस हमने n में से सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिनमें x नहीं आ रहा है, तो इस वाली टर्म में हमारे पास x अवेलेबल है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हमारे पास सिर्फ आएगा 3/y, वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस 3/y dy इज इक्वल्स टू some arbitrary constant, let be that arbitrary constant is log c। ठीक है, हमने arbitrary constant जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हमने log c रख लिया यहाँ पे। तो 1/y का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा x/y। ठीक है, ये आएगा -2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल्स टू log c। ठीक है जी, तो उसके बाद जब हम ये वाली टर्म्स उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 log x प्लस का माइनस, इस पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, माइनस log y³ ठीक है, प्लस log c इज इक्वल्स टू x/y। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई टर्म्स है, जो हमें पता है कि log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a b होता है, जो माइनस में टर्म है वो डिवाइड में चली जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, log c x² अपॉन y³ इज इक्वल्स टू x/y, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c x² अपॉन y³ इज इक्वल्स टू e⁻⁴ x/y, जो कि आपका सोल्यूशन है। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, आप इसमें इस मेथड में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो लेकिन होमोजीनियस हो, तब हमारा IF फैक्टर कौन सा होगा, 1/mx प्लस ny। ठीक है जी, तो इससे हम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड करते हैं। रूल नंबर 2 में हमारे पास क्या है,
जब डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है। पहला केस हमने करा होमोजीनियस वाला, इसमें हम कर रहे हैं अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तब हमारा आई ए फैक्टर क्या होगा। नॉन होमोजीनियस के साथ साथ ये नॉन एग्जैक्ट भी है, मींस डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एम बाय डेल एक्स है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, उसके लिए हम इंटीग्रेटेड फैक्टर कौन सा लेते हैं 1/mx माइनस एन वाई, वेयर आपका जो mx माइनस एन वाई होता है वो नॉन जीरो वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो आइए इस मैथड से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है 1 माइनस एक्स वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा m क्या है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के साथ, देन m इज, हम y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y वन जा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा m है। एंड व्हाट इज n हियर, x को जब हमने मल्टीप्लाई करा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है जी। तो ये वाला हमारा जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। ध्यान से देखो, इसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है। इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी 3 है, ठीक है। तो हमारे पास m एंड n जो भी उनकी टर्म्स हैं उनकी सबकी डिग्री सेम नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम करेंगे डेल एम बाय डेल वाई, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आया 1 माइनस 2x वाई, ठीक है जी। तो डेल एन बाय डेल एक्स कैलकुलेट करने के बाद क्या है -1 माइनस 2x वाई। तो ध्यान से देखो, ये है 1 माइनस 2x वाई, दिस इज -1 माइनस 2x वाई, मीन्स del m by del y is not equals to del n by del x. This is a non-homogeneous, non-exact differential equation. And what is the integrated factor? Integrated factor is 1 upon mx minus ny. Now we will calculate mx minus ny, which is multiply m by x y minus x square y square minus एन वाई, एन को हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा बना एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें हमारा ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है। एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x वाई विच इज नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है जी। तो mx माइनस एन वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2xy। देन व्हाट इज आई ए फैक्टर, आई ए फैक्टर हमारा बन गया 1 अपॉन 2xy। ये हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर है जिसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने 1 अपॉन 2xy को मल्टीप्लाई करा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई बन गया। उसके बाद हमने इसको आई ए फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो y यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 अपॉन 2x माइनस x कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2, एक हमारा y कैंसिल हो गया, ये बन गया y अपॉन 2, ठीक है जी। तो dx माइनस जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो x कैंसिल 1 अपॉन 2y प्लस यहाँ पे y कैंसिल 1 अपॉन 2, एक साथ में क्या रह जाएगा x रह जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ, तो ये आप चेक कर सकते हो इजीली। इसमें हमारा डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स होगा, मींस ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एग्जैक्ट होगा। सो सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन इज
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एंड एन इज फ्री फ्रॉम एक्स। ये वाला टर्म जो एन का है उसमें एक्स अवेलेबल है, तो हमारे पास सिर्फ 1/2y dy इज इक्वल्स टू सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 log x, y हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो -1/2 xy। ठीक है, -xy लिख सकते हो अपॉन 2 प्लस यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस बाहर ले लिया 1/2 1/y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू c। तो 1/2 1/2 1/2 जब हमने तीनों में से कॉमन निकाल के उधर ले गए तो ये हमारा बन गया log x माइनस xy माइनस log y इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है जी, तो log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x अपॉन y माइनस xy। तो 2c को लेट कर लेते हैं हम c डैश, तो यहाँ पे मैं c डैश लिख सकती हूँ। तो ये आपका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस मेथड में हमने क्या करा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो mdx प्लस mdy टाइप की है और नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस के बाद जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो नॉन एग्जैक्ट भी आ जाती है। मींस नॉन होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेटेड फैक्टर होगा वो 1/mx माइनस my होगा। हम इंटीग्रेटेड फैक्टर को हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, आफ्टर दैट उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं रूल नंबर 3। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या है, mdx प्लस mdy इज इक्वल्स टू 0। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन एग्जैक्ट है तो उसके हम ये दोनों वैल्यूज, ये दो पार्ट हैं, हम अगर ये चेक करेंगे del m बाई del y माइनस del n बाई del x अपॉन n, अगर हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है x का, ठीक है जी, तो हमारा आई फैक्टर क्या होगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ठीक है, तो रूल इसी का ही हमारे पास दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास हम चेक करें del n बाई del x माइनस del m बाई del y अपॉन m, अगर ये फंक्शन होगा y का, तो हमारे पास आई फैक्टर क्या होगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन g बाई dy। ठीक है, सपोज कर लो ये फंक्शन क्या है हमारा g बाई है, मीन्स y का फंक्शन है, तो हम जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी हम उसी को e रेज टू में पावर में रख के उसका IF निकालेंगे, और IF को हमने क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगी, फिर हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी, अगर आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हमने ये वाला मेथड लगाना है कि ये वाला मेथड लगाना है, इसको आइडेंटिफाई करना आसान है। जब हमारे पास mdx प्लस mdy इज इक्वल्स टू 0 में हम m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो अगर n की टर्म्स कम है तो हमारा ये वाला रूल लग जाएगा। ठीक है जी, अगर हमारे पास m की टर्म्स कम है तो हमारे पास ये वाला रूल लग जाएगा। हम इन दोनों क्वेश्चन से, दोनों मेथड से रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो हमारा एग्जांपल है y रेज टू पावर 4 प्लस 2y dx प्लस xy क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 4 माइनस 4x dy इज इक्वल्स टू 0। हियर m इज mdx प्लस mdy के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m इज y रेज टू पावर 4 प्लस 2y एंड m इज इक्वल्स टू xy क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं del m बाई del y, दैट इज 4y क्यूब प्लस 2। ठीक है, del n बाई del x इज y क्यूब, दिस इज 0 बिकॉज हमारे पास यहाँ पे x की टर्म नहीं है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा माइनस 4। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है del m बाई del y इज नॉट इक्वल्स टू del n बाई del x है, मीन्स दिस इज अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम फाइंड आउट करेंगे del n बाई del x माइनस del m बाई del y अपॉन m। ठीक है जी, जब हमने ये फाइंड आउट करा हमारे पास क्या आया
del n by del x is y cube minus 4 and del m by del y is minus 4y cube minus 2 upon m. m is here y raised to power 4 plus 2y. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनी हमारे पास, माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन, यहां से हम क्या करते हैं y को कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा y क्यूब प्लस 2, ऊपर वाली जो हमारी टर्म है उसमें से हमने जब माइनस 3 कॉमन करा तो वो भी क्या बन गया y क्यूब प्लस 2, नीचे भी y क्यूब प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस 3 अपॉन वाई मीन्स फंक्शन ऑफ वाई। ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ y का फंक्शन आ गया। तो जब हम इसको सोल्व करने के बाद y का फंक्शन मिल गया तो इसका आईएफ फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर इज e रेज टू पावर fy dy मीन्स माइनस 3 अपॉन y dy that is equals to e raised to power minus 3 log y which is equals to माइनस 3 को जब हम पावर में लेके जाएंगे तो y raised to power minus 3 is 1 अपॉन y क्यूब। तो हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आ गया 1 अपॉन y क्यूब, जिसको हम डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन y क्यूब जब हमने डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करा देन वैल्यू इज यहाँ पे y रेज्ड पावर 4 प्लस 2 बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2 बाई पावर 4 माइनस 4x dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू क्या बनी, y रेज्ड टू पावर 4 बाई वाई क्यूब इज y प्लस 2, y ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, dy dx, यहाँ पे y क्यूब कैंसिल, दिस इज x अगेन, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 4x अपॉन y क्यूब dy इज इक्वल्स टू 0। तो आप इजीली चेक कर सकते हो डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x होगा इस इक्वेशन में, ठीक है। आप ये आप अपने आप से इजीली चेक कर सकते हो, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, m dx मीन्स y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x मीन्स देर इज ओनली टर्म फ्री फ्रॉम x दैट इज 2y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हमारा y कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी x इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 टू कैंसल इज इक्वल्स टू c। तो डिफरेंशिएशन क्या बनी सोल्यूशन इज x इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास m dx प्लस n dy होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो जब हम इसको m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो m हमारा क्या है, ये वाला वैल्यू है मीन्स m 2y है, ठीक है जी। तो n क्या आ जाएगा 2x log x माइनस एक्स वाई। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं डेल m बाई डेल y दैट इज 2 एंड डेल n बाई डेल x इज, देखो 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास x के दो फंक्शन है। जब हमारे पास x के मल्टीप्लाई में दो फंक्शन होते हैं तो हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मींस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 2 तो कांस्टेंट है, अब log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y, एक्स वाई का डेरिवेटिव y। तो यहाँ पे x x कैंसल, 2 जब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी 1 प्लस log x माइनस y, ठीक है। तो डेल m by del y is not equals to del m by del x, so this differential equation is not exact।
तो चलिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज, देखो जब हमारे पास माइनस, ये बन जाएगा माइनस का टर्म 1 प्लस log x, तो माइनस माइनस प्लस y अपॉन n इज हियर 2x log x माइनस xy। जब हम ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2 log x प्लस y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे से हम x को कॉमन कर लेते हैं, इनफैक्ट माइनस x को कॉमन कर लेते हैं। जब हमने माइनस x कॉमन करा तो ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस 2 log x माइनस प्लस y, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, हमारे पास क्या बच गया, प्लस 5। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, पीछे टर्म बची माइनस 2 log x प्लस y, नीचे भी क्या है माइनस 2 log x प्लस y, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा माइनस 1 बाई एक्स, जो कि हमारे पास x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा x का फंक्शन आ गया। तो IF क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन x dx मीन्स e रेज टू पावर माइनस log x, माइनस हमारा पावर पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन x। तो ये हमारा IF फैक्टर है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियलिएशन के साथ, वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन x 2x log x माइनस xy dy प्लस 2y dx इज इक्वल्स टू 0। x के साथ मल्टीप्लाई करा तो x कैंसिल, ये क्या बना 2 log x, अगेन x कैंसिल, माइनस y dy 2y बाई x dx इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियलिएशन है, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा, आप चेक कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, सोल्यूशन इज, यहाँ पे m की वैल्यू ये है, तो m dx मीन्स 2y बाई एक्स dx, m में हमारे पास x की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ओनली y dy, c इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब हमने इसका इंटीग्रेट करा 2y log x, y इज अ कांस्टेंट, माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c। ये है हमारा सोल्यूशन इस डिफरेंशियलिएशन का। तो हमारे पास mdx प्लस mdy इज इक्वल्स टू 0 जब हम नॉन एग्जैक्ट होती है, हमने इसके दो मेथड करे, जिसमें हमने एक में डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स अपॉन एन की वैल्यू फाइंड करी, जो कि हमारे पास फंक्शन आता था एक्स का। तो ये हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर जो भी एक्स का फंक्शन आए उसका इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएगी वो आपका आई ए फैक्टर होगा। तो उसको हम डिफरेंशियलिएशन के साथ मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाएंगे। और दूसरा मेथड हमने इसमें डिस्कस करा था डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एन बाई डेल वाई अपॉन m, जो कि हमारा फंक्शन आता था y का। सेम हम उसका आई ए फैक्टर निकालेंगे और डिफरेंशियलिएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसके दो सब पार्ट करे। तो एक लास्ट रूल हम करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 4 क्या है, mdx प्लस mdy इज इक्वल्स टू, जब डिफरेंशियलिएशन हमारा इस फॉर्म का होगा ax रेज टू पावर a y रेज टू पावर b m by dx प्लस nx dy प्लस x रेज टू पावर a डैश y रेज टू पावर b डैश m डैश y dx प्लस m डैश x dy इज इक्वल्स टू सम c। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ h एंड k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। यहाँ से हमारे पास a b m n a डैश b डैश m डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी जिससे हम h एंड k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा, x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k, जिसको हम इस डिफरेंशियलिएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है y x y प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस x x y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारे पास m की वैल्यू क्या है, m इज हियर x y स्क्वायर
प्लस 2x² y क्यूब, ठीक है जी। और n की हमने ये वाला y अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² y माइनस x³ y²। तो इसमें हमने जब डेल m बाय डेल y निकाला तो वो वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 2xy प्लस ये बना 6x² y²। और डेल n बाय डेल x हमारा क्या है, 2xy माइनस 3x² y², जो कि हमारे पास डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल m बाय डेल x है। तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम इस फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। तो देखो, जब हमने ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, फर्स्ट x² यहाँ पे हम टर्म लेते हैं ये वाली xy² dx प्लस x² y dy, x² y dy, ठीक है जी। और ये वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी ये ऐसे है, प्लस इसको जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करा 2x² y³ माइनस x³ y², यहाँ पे dx है, ये हम दोबारा से लिख लेते हैं, dx माइनस x³ y² dy इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसमें से एक्स वाई कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। यहां से हम x² y² कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2y dx माइनस x dy इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्लेस कर लिया। ध्यान से देखो, x रेज़ टू पावर 1 y रेज़ टू पावर 1 मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a इज हियर 1, b इज हियर 1, m b यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, और n की वैल्यू भी क्या है, 1 है। हम इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद a डैश हमारा क्या है, 2, b डैश भी यहाँ पे क्या है, 2, m डैश y dx मीन्स m डैश हमारा 2 है, m डैश x dy मीन्स m डैश हमारा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a b m n a डैश b डैश m डैश n डैश की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमें पता है जब हम इसको इस फॉर्म में रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, x रेज़ टू पावर h y रेज़ टू पावर k, और h एंड k की वैल्यू हम यहाँ इन दोनों वैल्यू से निकालेंगे। पहले हम h एंड k की वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों में पुट करके। यहाँ पे क्या, a प्लस h प्लस 1 अपॉन m, a की वैल्यू कितनी है, 1, h हमें नहीं पता, अननोन वैल्यू है, प्लस 1 अपॉन m, m इज अगेन 1, दैट इज इक्वल्स टू b, b इज 1 प्लस k प्लस 1 अपॉन n मीन्स 1, ठीक है जी। एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a डैश मीन्स 2 प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश इज अगेन 2, b डैश इज 2 प्लस k प्लस 1 अपॉन m डैश मीन्स -1। तो हमने इन दोनों वैल्यूज में हमने सारे वैल्यूज मतलब पुट कर लिए। तो जब हम इन दोनों टर्म्स में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास h एंड k का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास h एंड k की वैल्यू क्या आएगी, उसके बाद आइए फैक्टर हमारे पास ध्यान में रखना, x रेज़ टू पावर h y रेज़ टू पावर k होता है। तो इसको रब करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस h इज इक्वल्स टू 2 प्लस k है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू k है। एंड दूसरी कंडीशन से हमारे पास क्या है, 3 प्लस h बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस k बाई -1 है। तो इसके बाद हमारी वैल्यू है -3 माइनस h इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2k। तो यहाँ पे h बराबर किसके, k के, h इज इक्वल्स टू k, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज को हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 3 2k, h की वैल्यू भी k है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2k प्लस k इज इक्वल्स टू 3k, ठीक है। तो
तो ये क्या बन जाएगा 3k इज इक्वल्स टू -9, k इज इक्वल्स टू -3। तो h एंड k की वैल्यू इक्वल है, तो h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास -3। तो हमारा IF फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k मीन्स x रेज टू पावर -3, y रेज टू पावर -3 मीन्स 1/x³ y³। ठीक है जी, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसको हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट उसको सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा रब कर लेती हूँ, ये वैल्यू आपको पता चलेगा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक बार इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास IF फैक्टर है 1/x³ y³। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी, 1/x³ y³ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। डिफरेंशियल इक्वेशन इज xy² प्लस 2x² y³ dx प्लस x² y माइनस x³ y² dy इज इक्वल्स टू 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट y² हमारे पास क्या रह गया 1/x² y प्लस y³ कैंसिल हो गए, x² के साथ एक x² गया, 2/x dx प्लस यहाँ पे x² ओनली xy² माइनस x³ कैंसिल, y² अपॉन y³ इज 1/y dy इज इक्वल्स टू 0। जब आप चेक करोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, दिस इज m, दिस इज n, del m by del y is equals to del n by del x है। देन सोल्यूशन इज 1/x² y प्लस 2x by x dx where y is a constant and यहाँ पे हमारे पास टर्म फ्री फ्रॉम x means -1/y dy and c is your integrating factor। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y हमारा कांस्टेंट था तो 1/y x रेज टू पावर -2 का जब हम इंटीग्रेट करेंगे -2 + 1 मीन्स x रेज टू पावर -1/x आ जाएगा, प्लस 2 log x, यहाँ पे माइनस log y इज इक्वल्स टू c। तो ये वाली पावर हमारी x² बन जाएगी, तो log a माइनस log b इज log a/b। देन सोल्यूशन इज -1/xy, तो ये बनेगा प्लस का log x² अपॉन y इज इक्वल्स टू c। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये मेथड थोड़ा लंबा था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या किया था, हमने जो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b y m dx प्लस हमारे पास m dy प्लस x रेज टू पावर a डैश y रेज टू पावर b डैश m डैश dx प्लस m डैश dy इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हमारा जो IF फैक्टर आया था वो x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k आया था, जिसमें हमने h एंड k की वैल्यू दो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद फाइंड आउट करी। फिर हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा, आफ्टर दैट उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करा। ठीक है जी, तो आज हमने इस वीडियो में करा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है उसको डिफरेंट रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।